गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 10th क्लास की 27th वर्कशीट है और हमारा टॉपिक है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इससे पहले की वर्कशीट में हम पढ़ चुके हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको हमने 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर से मतलब है जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिल रही हैं, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर, हमारी फिश, हमारा ऐसे जो भी चीज़ें जो हमें डायरेक्ट जो है गॉड गिफ्टेड है, जो नेचर से प्राप्त हो रहा है, वो हमारा प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब है हमने प्राइमरी सेक्टर से सामान को ले करके उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया और सेकेंडरी सेक्टर में लाकर हमने उसे इंडस्ट्री में अपनी फैक्ट्रियों में उसका कुछ प्रोडक्शन किया। टेरिटरी सेक्टर का मतलब होता है वो सारी सर्विसेज जिसके थ्रू इन दोनों के यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का कनेक्शन बनता है, जैसे कि आपका जितना टेलीफोन सर्विस है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, ये सारी चीज़ें, जैसे आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ सामान मंगा रहे हो, जो कुछ भी इस तरीके का प्रोडक्शन हो रहा है वो टेरिटरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। There are other ways of classifying economic activities. It can be classified as public sector and private sector, organized sector and अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसका मतलब है कि हम जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को किस तरीके से डिवाइड करके उसके क्वालिटी के आधार पर बांट सकते हैं। एक तो आपका प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दो हो गए, और आपका ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर्स में क्या फ़र्क है। पब्लिक सेक्टर में आप अगर जाना चाहोगे तो किस में जाना चाहोगे, प्राइवेट कंपनी में जाना चाहोगे कि गवर्नमेंट कंपनी में? तो मोस्टली का जवाब होता है कि हम गवर्नमेंट कंपनी में जाना चाहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है जो कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता। पब्लिक सेक्टर में हमें सिक्योरिटी मिलती है, अलाउंस मिलते हैं, हमें हॉलीडेज मिलती हैं और वो भी पेड लीव्स मिलती हैं। तो ये सारे कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें पब्लिक सेक्टर में दिखाई देती हैं। अब एक एक करके चलते हैं। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ओनरशिप्स ऑन एसेट्स। जो भी पब्लिक सेक्टर यानी जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है उसमें जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी कुछ भी आ रहा है, वो सारा कुछ उसका मालिक जो है वो गवर्नमेंट होती है। ठीक, जैसे रेलवेज है तो उससे जितना भी पैसा आएगा वो सब रेलवे का है। लेकिन यहाँ पे पर्पस इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। इनका प्रॉफिट जो है सिर्फ ये पर्पस नहीं होता। इनका क्या पर्पस होगा, जैसे रेलवे ही ले लो, तो रेलवे का पर्पस है कि लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं। तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो प्रॉफिट को ना देख करके लोगों को फैसिलिटी देने के ऊपर जोर देती है। यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी होती है। आपने क्या देखा, अभी कोरोना के टाइम में जितने भी पब्लिक जॉब थी वो एज इट इज बनी रहेगी, लेकिन जो प्राइवेट जॉब थी उन लोगों को, मोस्टली लोगों को, मतलब 50% लोगों को निकाल दिया गया। अगर स्कूल बंद हो गए हैं तो गवर्नमेंट स्कूल में तो टीचर वैसे के वैसे बने रहे, लेकिन प्राइवेट स्कूल में उन लोगों ने अपना स्टाफ आधा कर लिया, क्योंकि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। ऑल द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में सारी जो सर्विसेज है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, और ये पेड लीव्स और अन्य फैसिलिटी भी देती है, जैसे कि एलटीसी देती है। आप अगर कहीं घूमने जा रहे हो तो गवर्नमेंट अपनी साइड से आपको जो है सपोर्ट देती है। अगर आप बीमार हो गए तो हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपकी बीमारियां हैं उसके लिए मेडिकल जो है लीव्स भी मिलती हैं और मेडिकल पेमेंट भी की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये सारी जो है फैसिलिटीज हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर में मिलती है। अब प्राइवेट सेक्टर कैसा है? ऑनरशिप इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। या तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगा सारी पावर, सारा पैसा, सारा कुछ करता धरता एक कंपनी होगी, या तो कोई एक व्यक्ति होगा। यहाँ पे हमने देखा जो भी प्रोडक्शन होगा, जिसका जो भी पैसा होगा वो सारा जाएगा गवर्नमेंट के पास, पर यहाँ पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक ग्रुप के पास जाता है। गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पे हम प्रॉफिट को लेकर के चल रहे हैं। प्राइवेट कंपनी के लोग, प्राइवेट स्कूल के लोग, प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग ये नहीं देखेंगे कि आपको सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही, वो देखेंगे हमें प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कोरोना के टाइम में प्राइवेट जॉब्स को के लोगों को निकाल दिया गया था काफ़ी हद तक। ऑल द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल और कंपनीज। यहाँ पर क्या होता है, किसी कंपनी या किसी व्यक्ति के द्वारा ही सारी सर्विस जो है उसको चलाया जा रहा है। यहाँ पे हमें गवर्नमेंट का कोई रोल नजर नहीं आता। जो जो प्रोडक्शन हो रहा है या जो भी फैसिलिटी देनी है सब यही लोग देंगे और यही लोग लेंगे। इसमें जो भी बेनिफिट होगा वो इन्हीं लोगों के पास जाएगा।
जनरली पेड लीव्स एंड अदर फैसिलिटीज आर नॉट प्रोवाइडेड। आमतौर पर इसमें क्या होता है, अगर आप छुट्टी कर रहे हो तो आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा, और अगर आप ज़्यादा दिन छुट्टी करते हो तो आप घर पे रहिए। मतलब कि इसमें आपको ना तो हेल्थ के लिए आपको कहेंगे कि भाई तुम बीमार हो तो तुम्हें हम हेल्थ से रिलेटेड जो भी पैसा खर्च हो रहा है उसमें कुछ सपोर्ट कर देते हैं, नहीं। इन लोगों को आपकी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को सिर्फ अपने प्रॉफिट से लेना देना है, अपने काम से लेना देना है। जैसे कि कुछ कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट स्कूल्स, और जैसे कि डिस्को। चलिए चलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आखिर ये क्या चीज़ है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है, ये आप एक तरीके से कह सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, जिसमें फेयर वेजेस होती हैं, जो आपकी सैलरी है वो फिक्स होती है और अच्छी खासी सैलरी होती है। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप देखते हैं लो वेजेस होती है, उसमें कितना भी कम कम से कम आपको सैलरी मिल जाएगी। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2,500 से 20-25 हज़ार तक की जो है सैलरी मिलती है, लेकिन मोस्टली स्कूल्स में आपको 10,000 से कम की ही सैलरी मिलेगी, लो वेजेस। अब वही अगर आप गवर्नमेंट में जाओगे तो 50, 60, 70 हज़ार तक सैलरी हो रही होती है। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, गवर्नमेंट में क्या है, फिक्स वर्किंग आवर होती है, भाई आपको 7 से 1 बजे तक काम करना है। लेकिन जब हम प्राइवेट स्कूल्स में देखते हैं तो वहाँ पे 4-4, 5-5 बजे तक रोका जाता है, वहाँ पे वर्किंग आवर्स जो है फिक्स नहीं होते हैं। यहाँ पर सिक्योर एम्प्लॉयमेंट होती है, भाई आपकी नौकरी फिक्स है, सिक्योर है। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, जब तक आप कुछ गड़बड़ी ना करें तब तक आपको निकाला नहीं जाएगा। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर अगर आपने कह दिया कि भाई मैं ये काम नहीं कर रहा, या मुझे ये नहीं पसंद, या ये आप गलत कह रहे हो, तो आपको तुरंत निकाल दिया जाएगा। जैसे क्या कहते हैं, हाजी की नौकरी नाजी का घर। हाँ हाँ करते रहो, आपकी जॉब अच्छे से चलती रहेगी। जिस दिन मालिक को बोला ना जी, बस घर रहिए। बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय स्कीम्स, जो एम्प्लॉय स्कीम्स होती है उसके बेनिफिट मिलते हैं, जैसे हेल्थ से रिलेटेड आपको बेनिफिट मिलते हैं, एलटीसी मिलता है, घूमने फिरने के लिए जो है पैसा मिलता है आपको, और गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल लीव्स मिलती हैं, मैटरनिटी लीव्स मिलती हैं। और मैटरनिटी लीव्स जो होती है वो पेड लीव्स होती हैं, मतलब आप अगर घर पे रह रहे हैं तो आपको उसके बदले पैसा भी मिलेगा। लेकिन हम ऐसा कोई बेनिफिट जो है प्राइवेट सेक्टर में नहीं देखते हैं। इवन अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है। बेटर वर्किंग कंडीशंस, यहाँ पर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या देखते हैं कि कंडीशंस बहुत अच्छी होती है। अगर आप देखो कहीं पुल बन रहा है या कहीं पे कोई गवर्नमेंट कोई काम करवा रही है तो वहाँ पे बाकायदा जाली लगाई जाती है। जो भी वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनको चमड़े के बड़े बड़े बूट वगैरह और सर पे पहनने वाली टोपी वगैरह, ये सारी चीज़ें दी जाती है। उनको जैकेट दी जाती है जिससे कि चमकने से वो अगर सड़क पे काम कर रहे हैं तो दिखाई दे और एक्सीडेंट ना हो। तो ये सारी चीज़ें कंडीशंस जो है वो दी जाती है, जिससे कि ऐसा ना हो कि बुरी कंडीशन और एम्प्लॉय ढंग से काम ना कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होती है। भाई अब ऐसी जैसे छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, जैसे कांच की फैक्ट्री है, वहाँ पर लोग उसी धुएं में उसी गर्मी में जो है चूड़ियाँ बना रहे होते हैं, बल्कि छोटे बच्चे भी उसमें बना रहे होते हैं, तो वहाँ कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं। क्योंकि उनका उनका जो एम होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, वो ओनली आपसे अपना जो है इनकम कमाना चाहते हैं, आपसे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ठीक, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में बैंकिंग वगैरह, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखते हैं हॉकर्स जो रेडी वगैरह वाले हैं। ठीक, तो हमने क्या देखा, जो गवर्नमेंट है वो कितने अच्छे से अपने एम्प्लॉयज़ को जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही है, और वहाँ पर काम करने की जो डर नहीं है कि भाई नौकरी से निकाल दिया जाएगा, सिक्योरिटी है वहाँ पर। चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। कंपेयर द कंट्रास्ट पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। आपका आंसर नंबर 1 है। यहाँ पे आप पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अंतर को बता सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये दोनों सेक्टर्स आपके सामने हैं, ये आपका आंसर नंबर 2 है। दोनों का आप कंपैरिजन करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन द प्रॉब्लम्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर पेड लेस वेजेस एंड सैलरीज, उन्हें कम सैलरी दी जाती है। देर इज नो फिक्स्ड प्रोसीजर फॉर देम, इवन इफ दे वर्क ओवर टाइम दे आर नॉट पेड एक्स्ट्रा वेजेस फॉर दैट, अगर उनसे एक्स्ट्रा काम कराया जाता है तो उसके बदले पैसा नहीं दिया जाता है। दे आर नॉट गेट फैसिलिटीज लाइक कैजुअल लीव्स, हेल्थ लीव्स, पेड लीव एटसेट्रा। इनको वो फैसिलिटी जैसे कि जो पैसा वैतनिक
अवकाश होता है कि आप सैलरी भी ले रहे हो और आपको छुट्टी भी मिल रही है। ऐसी कोई लीव नहीं मिलती, बीमार हो तो भी आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती और सवैतनिक यानी पैसे वाली कोई भी छुट्टी नहीं मिलती है। फोर्स्ड टू वर्क इवन इन एडवर्स कंडीशन, दे डोंट फील सिक्योर अबाउट देयर जॉब। मतलब है कि जो उनकी जॉब है ना, वो फिक्स नहीं है, उनको लेकर के उनमें सिक्योरिटी नहीं है। वो इनसिक्योर रहते हैं कि कब हमारी जॉब चली जाएगी और उन्हें बहुत ही एडवर्स प्रतिकूल परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता है। इफ दे फाइंड एनी इरेगुलरिटी और प्रोटेस्ट दे आर रिमूव्ड। अगर वो आप में कोई भी लगता है कि ये काम ठीक से नहीं कर रहा है या फिर ये जो है मेरी बात नहीं सुन रहा है, आप विरोध करते हो तो आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। तो हमने क्या देखा कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो किस तरीके से काम कर रहा है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में अपने एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहा है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मेंशन 5 एग्जांपल ईच ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। एग्जांपल्स देने हैं। पब्लिक सेक्टर में कौन कौन सा है? बीएसएनएल है, इंडिया पोस्ट ऑफिस सर्विस है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इंडियन रेलवे एंड गवर्नमेंट स्कूल। और प्राइवेट सेक्टर में टिस्को, मारुति, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, बजाज, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, और भी आप कुछ भी डाल सकते हैं जो प्राइवेट कंपनी के नाम है। तो आपने देखा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में कितना फ़र्क है, कितनी फैसिलिटीज़ का फ़र्क है और उसमें एम्प्लॉयज़ को जो है किस वर्स्ट कंडीशन में काम कर रहे हैं, तो कहीं पर किसी को काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ो ताकि आप गवर्नमेंट जॉब कर सकें और आपको भी वो सारी फैसिलिटीज़ मिल सके और अच्छी कंडीशंस में आप काम करें। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।